जस्ट इमेजिन कल आपका सीयूटी का एग्जाम है। अभी बजे हैं शाम के 7। आपने अपने सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, पीवाईक्यूज कर रखे हैं, एनसीईआरटीज लगा रखी है। एंड अब आप चाहते हैं कि आप सारे के सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के लिए आप अपने नोट्स खोलते हैं। नोट्स खोल के उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं। एंड लगभग 4 से 5 घंटे के बाद आपको रियलाइज होता है कि आप सब कुछ फिर से भूल गए। आपको कुछ चीज़ें याद ही नहीं आ रही है। अब दूसरा केस इमेजिन करते हैं जिसमें सब कुछ रिवाइज करने के लिए आप एक पतली सी नोटबुक, लाइक कुछ ऐसी नोटबुक आप लेके आते हैं। एंड उससे आप पूरा का पूरा सिलेबस 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स। आप पूरा का पूरा सिलेबस 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो? द आंसर इज यस। अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा भी शॉर्ट नोट्स मेकिंग में दोगे तो आप सारे के सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने की दो कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1, आपके पास उस चैप्टर के नोट्स होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, आपके उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं शॉर्ट नोट्स मेकिंग में, वो है कि पूरे के पूरे नोट को कंप्रेस फॉर्म में लिख देंगे, जो है एज इट इज लिख देंगे, बस फॉन्ट छोटा कर देंगे। वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरे सीयूटी के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर ही ड्यू का बेस्ट कॉलेज मिल गया था। स्टेप नंबर 1, एक चैप्टर के नोट्स उठाओ एंड एक रफ शीट लो। उस रफ शीट पर इस चैप्टर के सारे हेडिंग एंड सब हेडिंग्स लिखिए। और कुछ नहीं लिखना, ना कोई फॉर्मूला लिखना है, ना आपको कोई डेरिवेशन लिखना है, कुछ नहीं लिखना। सिर्फ हेडिंग एंड सब हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसकी हेडिंग्स होती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज कूलम्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। इस तरीके से हेडिंग्स होती है। इन हेडिंग्स को आपको एक रफ शीट के अंदर लिख लेना है। ऐसे करके आपको एक चैप्टर की सारी हेडिंग्स रफ शीट पे लिख लेनी है। स्टेप नंबर 2, आपको नोट्स बंद कर देने हैं, रफ शीट अपने पास रखनी है एंड कुछ बंच ऑफ पेजेस लेने हैं, या फिर एक पतली सी नोटबुक ले सकते हो, लाइक जैसे ये एक पतली सी नोटबुक, आप ऐसी नोटबुक ले सकते हो जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब हेडिंग पढ़ते जाना है एंड उस कॉन्सेप्ट को आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है। अपने मेमोरी का यूज करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास नोट्स नहीं होंगे। आपको अपनी मेमोरी का यूज करके कॉन्सेप्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। वही चीज आपको यहीं पे करनी है। आपको मेमोरी का यूज करके उस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, नोट्स खोलो, उसे पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड देन उसे शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखो। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे होगा क्या? इससे सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनेंगे, बल्कि साथ ही साथ सारे के सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज भी होते जाएंगे। रेफरेंस के लिए जो शॉर्ट नोट्स मैंने अपने सीयूटी के टाइम में बनाए थे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो।